Hello dear students, welcome you all in this video. So this is the part 3 of the chapter alkynes. इससे पहले बच्चों हमने दो पार्ट मैंने आपके बीच में शेयर किए हुए हैं alkynes चैप्टर के। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन किए थे अल्काइंस के। सेकंड पार्ट में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस की थी अल्काइंस की, जहाँ पे हमने एडिशन ऑफ वाटर किया हुआ है, एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल की हुई है और साथ में मैंने आपको एक हाइपोहेलस एसिड की एडिशन करवाई थी। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। आज की इस लेक्चर के अंदर आपकी हम दो रिएक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। तो ऑक्सीडेशन हम पहली पढ़ेंगे आपके पास KMnO4 के साथ, और जो सेकंड ऑक्सीडेशन है एल्काइंस की वो हम करेंगे विद ओजोन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और हो सकता है कि आपको फिर से कहीं ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम आज इन दोनों रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन रहेगी, ये फोर्थ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर, पर जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो हम करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस बाय यूजिंग KMnO4। इस चैप्टर की मैं फोर्थ केमिकल रिएक्शन आपको करवाने जा रहा हूँ। KMnO4 मतलब पोटाशियम पर मैंगनेट आयन, ठीक है। और ये जो आयन होता है आपका पर पोटाशियम, ये जो आपका पोटाशियम पर मैंगनेट है, दिस इज योर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या है, औरों को ऑक्सीडाइज करना, ठीक है, और खुद की इसकी रिडक्शन हो जाती है आपके पास। तो यहाँ पे आपके क्या करेगा, एल्काइंस जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो किसके अंदर करेगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिएक्शन कंडीशंस। मतलब एल्काइंस जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, पर डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है और रिएक्शन कंडीशंस कैसी हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास एल्काइंस जो है वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो है उनकी फॉर्मेशन करके देगी, ठीक है। तो अगर आपको एल्काइंस को ऑक्सीडाइज करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो अब मैटर क्या करेगा कि आपके पास कंडीशंस क्या है और आपने किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डाला हुआ है। तो KMnO4 के साथ जो है हमारे पास दो तरह के बिहेवियर होंगे। वन, आपके पास KMnO4 जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सेकंड जो बिहेवियर है वो KMnO4 का थोड़ा सा ऐसा है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बिहेवियर है। तो इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। लेट वन इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। पहली जो हमारी रिएक्शन होगी KMnO4 की, दैट विल बी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो KMnO4 है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिहेव करेगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने उसको नहीं बनाया हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये है कि मैंने उसका वार्म सोल्यूशन नहीं ले रखा हुआ है, अल्कलाइन सोल्यूशन जो है उसका डाइल्यूट की फॉर्म में है आपके पास। तो याद रखना कि whenever वी हैव द कंडीशंस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जब हमारे पास रूम टेम्परेचर पे KMnO4 हम यूज़ करेंगे तो एल्काइंस जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस में होती है आपके पास, ऑक्सीडेशन विल अकर्स एट 1,2 डाइकीटोन्स, या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, या तो कीटोन्स बनेंगे या फिर आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट KMnO4 कैसा होगा, KMnO4 विल बी योर कोल्ड, ठीक है। कोल्ड मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके पास, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन। अब इसमें क्या याद रखना कि जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH, जो टर्मिनल एल्काइंस हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COH। मतलब जब भी आपको कहीं KMnO4 की रिएक्शन दिख रही है एल्काइंस में, तो आपने क्या देखना है कि एल्काइंस कैसा है, टर्मिनल है या इंटरनल है। अगर टर्मिनल वाला लगा होगा ना तो आपने डायरेक्टली करना, जो टर्मिनल में लास्ट वाला कार्बन आइटम होगा उसको ऑक्सीडाइज कर दो COH के साथ। पर होना क्या चाहिए आपके पास, कोल्ड होना चाहिए ये वाला डाइल्यूट KMnO4। और जो आपका इंटरनल वाला पार्ट होगा ना RC ट्रिपल बॉन्ड, इसको आपने ऑक्सीडाइज करना है कीटोन फॉर्म में RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब रिएक्शन लिखते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। हमने क्या किया, वी हैव टेकन इथाइन, तो ये मेरा इथाइन आ गया ना। इथाइन की ऑक्सीडेशन, ये नेशेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, KMnO4 से मिलती है। उसका तो पेपर में इस तरह से दिया हो डायरेक्टली, इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ऐसे हो या ऐसे हो, जैसे भी दिया हो आप कर सकते हैं। तो हुआ क्या, इथाइन की ऑक्सीडेशन करती बाय यूजिंग KMnO4 बच्चों कैसा है आपके पास, कोल्ड वाला है। तो कोल्ड मतलब रूम टेम्परेचर विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपकी रूम टेम्परेचर कंडीशन आ गई। तो देखो टर्मिनल वाला पोर्शन है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, COH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला कार्बन भी COH, ये वाला कार्बन भी COH, तो दिस इज कॉल्ड एज योर ऑक्सालिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर ऑक्सालिक एसिड। ये आपका ऑक्सालिक एसिड हो गया, ठीक है। अब देखो कितने ऑक्सीजन लगे, 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4, तो यू नीड 4 नेशेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये आप ऐड कर लेना। सिमिलरली वी हैव प्रोपाइन। तो अगर मैं प्रोपाइन की ऑक्सीडेशन करता हूँ बाय एडिंग नेशेंट ऑक्सीजन,
तो नेशेंट ऑक्सीजन मैंने क्या बताया था, टर्मिनल वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू द COH, ठीक है। टर्मिनल वाले का बन जाएगा बॉन्ड COH, तो लास्ट वाले कार्बन का COH, और ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये वाला जो बीच वाला कार्बन आया ये वाला RC वाला, इट गेट कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O, इसका कीटोन बन जाएगा। तो इसका मतलब CH3C डबल बॉन्ड O, इसका COH, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास, दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। ध्यान में क्या रखना बच्चों कि लास्ट वाला जो कार्बन है ना जिसके साथ CH लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बनाना COOH, और जो दूसरा कार्बन है इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, C डबल बॉन्ड O के अंदर। तो इसका नाम क्या बन गया, दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ योर 2 कीटो लिख लो या ऑक्सो लिख लो, दिस इज़ 2 कीटो, 3 कार्बन आइटम है ना, दिस इज़ प्रोप एन, और इसके लिए लगता है आपका ओइक एसिड, ठीक है। अब आपका ये आ गया, एक और लिखा हुआ है मैंने, दिस इज़ योर 2 ब्यूटाइन, 4 कार्बन आइटम वाला। तो 2 ब्यूटाइन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाई एडिंग KMnO4 सोल्यूशन, तो देखो आपके पास क्या बनाना है हम लोगों ने, CH3 एज इट इज़। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, देखो यहाँ टर्मिनल कोई नहीं है आपके पास, इसका मतलब कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, दूसरा कार्बन भी C डबल बॉन्ड O में, क्योंकि आगे इधर कहीं पे H नहीं लगा हुआ है, और साथ में क्या बन गया आपका CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब इसका नाम मैं लिखूँ, दिस इज़ योर 1, दिस इज़ 2 3, ठीक है, या मैं इसको सिंपली दिस इज ब्यूट एन, और आपके पास लगा हुआ है साथ में 2 3 डाईऑन, दिस इज ब्यूट एन 2 3 डाईऑन, कीटोन वाला ना आपके पास ब्यूटेन 2 3 डाईऑन। तो ये बिहेवियर आ गया आपके पास किसके लिए, कोल्ड के लिए। बस ध्यान में क्या रखना है, टर्मिनल वाले का बनाना COH और बीच वाले का C डबल बॉन्ड O। अब देखो दूसरा बिहेवियर क्या है, बोलता है अगर आपके पास टेम्परेचर कर दिया जाए हाई, मतलब हम क्या करेंगे, KMnO4 को थोड़ा सा वार्म कर देंगे। वेन एवर हॉट KMnO4 सोल्यूशन इज़ यूज्ड, ठीक है, विद हॉट KMnO4 सोल्यूशन, आपके पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली टूट जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा, जिससे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस। लेट अस टेक द एग्जांपल, वहाँ से समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि अगर हमारे पास हो हॉट KMnO4 सोल्यूशन, तब हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड ये टूट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब ये टूट गया तो ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, ये जो पोर्शन है इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका बन जाएगी आपकी CO2 गैस, ठीक है। तो हमने करना क्या है, ये 4 कार्बन आइटम वाला है ना आपके पास, तो दिस इज कॉल्ड एज योर ब्यूटाइन, 4 कार्बन आइटम को लिख दिया मैंने ब्यूटाइन, और 1 ब्यूटाइन है ना आपके पास, ये 1 ब्यूटाइन। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे बाय एडिंग नेशेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, हॉट सोल्यूशन है, देखो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका हुआ है आपके पास। तो मैंने इस ट्रिपल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया, कंप्लीट ब्रेकेज, ठीक है, ऐसे तोड़ना है आपके पास। तो ये जो कार्बन है इट बिकम्स COH, ठीक है। तो 3 कार्बन आए ना आपके पास, ये 1 2 3, इस लास्ट वाले का क्या बनाना है आप लोगों ने, COOH। तो इस 3 कार्बन आइटम इट बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोप एन ओइक एसिड, और जो लास्ट वाला कार्बन है इसका क्या बना दिया मैंने, CO2। तो इतना ही काम है कि जब आपके पास हॉट KMnO4 सोल्यूशन हो, आप क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, जो इधर वाला पोर्शन है अगर अकेला कार्बन है तो उसका CO2, अगर साथ में H की जगह CH3 होता तो आपने क्या करना है, उस कार्बन पे COH लगा देना, लास्ट वाले कार्बन पे COH लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे HCOH बनेगा पहले, उसके बाद उसकी कन्वर्जन होती है आपके पास अनस्टेबल एसिड के अंदर, जहाँ से आपका CO2 बन जाता है। सिमिलरली आपका सेकेंड है इथाइन, तो इथाइन तो वेरी ईजी है, ठीक है। देखो इथाइन में तोड़ो, बीच से तोड़ दिया ना, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, तो इसका भी CO2, इसका भी CO2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो हम ये जोड़ देंगे। सिमिलरली अब जो ये जो हमारे पास ये वाला है, दिस इज़ योर 2 ब्यूटाइन, दिस इज़ योर 2 ब्यूटाइन। तो अगर आप इसको अल्कोहलिक KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो देखो एक तरफ CH3C, एक तरफ CH3C, दोनों के साथ क्या जोड़ना है आप लोगों ने, OOH, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्या चीज़ है, एसिटिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बन के आए इसके, 2 बन के आए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के बाद ना ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया मैंने, जो इधर वाला है वो CH3COOH
और इधर भी यही है ना CH3CCOOH, तो ये सेम सेम बन गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। आपके पास ये आ गया, आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला, तो दिस इज़ योर 2 पेंटाइन। ठीक है, दिस इज़ 2 पेंटाइन। तो जब आप KMnO4 के साथ इसको हीट करोगे, क्या करना है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ना है इस तरह से, तो योर प्रोडक्ट विल बी CH3, वी हैव CH2, और इस कार्बन से टूटा तो इस कार्बन क्या बनाना है आपने, COOH, साथ में ये 2 कार्बन है ना आपके पास, तो CH3COOH। अगर यहाँ H होता तो इसका CO2 बन जाना था आपके पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसलिए आपके पास ये बन के आ गया। तो दिस इज़ प्रोपेनोइक एसिड एंड दिस इज़ योर इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो वन इज़ एसिटिक एसिड और दूसरा आपके पास बन के आ गया प्रोपेनोइक एसिड। और सिमिलरली अगर मैं कंप्लीट बिहेवियर बताऊं, ठीक है, जैसे मान लो वी हैव, दिस इज़ योर प्रोपाइन, मेरे पास ये प्रोपाइन है। देखो रिएक्शन किस तरह से हो रही है, अगर मैं डालता हूँ प्रोपाइन के अंदर कोल्ड KMnO4 सोल्यूशन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसका बन जाएगा COOH। ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसका बन जाता है कीटो, तो ये बन गया आएगा। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो। फर्दर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ है कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये आपने ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद क्या बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, और इस वाले का ये जो फॉर्मिक एसिड बचा ना HCOH। ठीक है, ये फर्दर आपके पास क्या होता है कि ये एक और, ये जो है आपके पास जब ब्रेक होगा यहाँ से, तो CO2 गैस जो है वो निकल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, हम लोगों ने जो भी आपके पास एल्काइन है उसके अंदर अगर आप कोल्ड KMnO4 सोल्यूशन डालते हैं, जो भी प्रोडक्ट बन के आया, जैसे मैंने पीछे जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाए, ये वाले सारे के सारे जो मैंने ये प्रोडक्ट बनाए KMnO4 के साथ, कोल्ड वाले के साथ, अगर मैं इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करूँ तो यहाँ से बीच से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से बीच से ब्रेक हो जाएंगे आपके पास, तो यहाँ 2 एसिटिक एसिड बन के आएंगे आपके पास, प्रोडक्ट उस तरह से बन के आएंगे आपके पास। तो ये होगी आपके पास KMnO4 की ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बस इतना ध्यान रखना कि हॉट है या कोल्ड है। हॉट होगा तो बॉन्ड तोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड, और अगर कोल्ड है तो आपके पास टर्मिनल वाला का सीधा ही COH और बीच वाले का आपने C डबल बॉन्ड O बनाना है। नो नेक्स्ट इज सेकंड रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आती है। तो इसमें बच्चों आपने क्या याद रखना है कि जब भी आपने एल्काइंस को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, ओजोन के साथ, होनी क्या है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो एल्काइंस ऑन रिएक्शन विद ओजोन, तो ये रिएक्शन होती है किसी इनर्ट सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट कैन बी योर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास क्या बनता है, ये सभी को पता होता है, ओजोनाइड बनता है। और ओजोनाइड जो होते हैं दे अंडरगोज डिकम्पोजिशन, मतलब टूट जाते हैं। आपके पास किसके साथ टूटेंगे, दे गेट ब्रेक डाउन विद द जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक विद वाटर या फिर जिंक विद एसिटिक एसिड, या तो जिंक वाटर होगा या फिर आपका जिंक एसिटिक एसिड होगा। और साथ में क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इससे बनता क्या है, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज। दिस इज कॉल्ड एज योर रिडक्टिव क्लीवेज। तो मतलब हुआ क्या, एल्काइंस के अंदर ओजोन डालो, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड की रिडक्टिव क्लीवेज करवा के उसको तोड़ेंगे हम बाय एडिंग जिंक डस्ट या जिंक वाटर या फिर जिंक एसिटिक एसिड। इट विल गेट यू 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे वही चीज़ होगी, अगर तो टर्मिनल एल्काइंस हैं तो ट्रिपल बॉन्ड CH पार्ट जो है उसका सीधा COH बन जाएगा, और अगर इंटरनल वाला है RC ट्रिपल बॉन्ड वाला तो उसका RCO बन जाएगा, जो मैंने पीछे करवाया था। ये वही चीज़ है। अब देखो ये जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स बने, अब उसको बोलते हैं कि उसके अंदर फर्दर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, मतलब वो फर्दर उनकी ऑक्सीडेशन क्लीवेज, देखो क्लीवेज मतलब बॉन्ड तोड़ देंगे हम, ऑक्सीडेशन करके हम उसका बॉन्ड तोड़ देंगे, तो उससे आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएंगे। तो ये जो क्लीवेज है इट कैन बी कैरिड आउट बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 कहाँ से बना, ये जो मैं जिंक और वाटर डाल रहा हूँ ना बीच में, ठीक है, वहाँ से वाटर से H2O2 बन जाता है आपके पास, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, व्हेन ओजोनाइड्स आर डिकम्पोज टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड यूजिंग वाटर। तो जब हमने क्या किया, हमने ओजोनाइड बनाया, और जब हम ओजोनाइड बनाएंगे, ठीक है, और उसको डिकम्पोज कर देंगे इनटू द डाइकार्बोनिल, तो उस टाइम पे आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगी। और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है तो वो डाइकार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ देती है, किसके अंदर तोड़ देगी, एसिड बना के। तो एग्जांपल से स्टडी करते हैं क्या चीज़ बोली है हमने ये, क्योंकि पेपर में तो आपको एग्जांपल ही करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बच्चों मैंने लिखी है यहाँ पे आप लोगों के लिए जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एल्काइन है, एल्काइन में आपने डाल दिया ओजोन, क्या बन जाएगा, ओजोनाइड।
ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है ना, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड पूरे करने हैं आप लोगों ने। तो जैसे हम एल्कीन में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है आपके पास। अब ओजोनाइड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे, कार्बन के साथ जोड़ने हैं, पर बीच में कार्बन का बॉन्ड भी आएगा। बॉन्ड क्यों आया कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता ना यहाँ पे, तब ये वाला बॉन्ड नहीं बनना था आपके पास। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाओ सबसे पहले, एक ऑक्सीजन ऊपर लगाना है, दोनों कार्बन के साथ जोड़ो और नीचे 2 ऑक्सीजन लगा के, दिस इज कॉल्ड एज योर ओजोनाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड जिंक वाटर एंड हम यहाँ से कर देंगे आपकी रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज में मैंने क्या करना है, मैंने बॉन्ड तोड़ने हैं। एक तो ये तोड़ूंगा मैं, ये वाला, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ दूंगा, साथ में ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो जब आप ये क्लीवेज करोगे, मतलब इस तरह से, इसको वैसे हम इस तरह से दिखाते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, हम ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला, एक ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। जब ये बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या बन गया, बॉन्ड सी। ठीक है, अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे भी करें तो यहाँ नीचे डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। आगे इन दोनों के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ही है, सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव क्लीवेज। ठीक है, यहाँ से रिडक्टिव क्लीवेज हुई एंड दिस प्रोडक्ट इज 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। 1,2 क्यों बोला, दिस इज 1, दिस इज 2, साथ वाले कार्बन पे है, नेबरिंग कार्बन पे है, मतलब विसिनल पोजीशन है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जब आप जिंक वाटर यूज़ करते हैं तो साथ में H2O2 बनता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और H2O2 क्या करता है, ये जो 1 और 2 का बॉन्ड है इसको तोड़ देगा। ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। ठीक है, ये बन के आ जाएगा आपके पास। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है प्रोपाइन। ठीक है, वी हैव प्रोपाइन। प्रोपाइन में मैंने डाल दिया ओजोन, ओजोन डालते ही क्या हो जाएगा, ओजोनाइड बनेगा। CH3C, C का बॉन्ड CH के साथ बन गया, 2 ऑक्सीजन नीचे, 1 ऑक्सीजन ऊपर, वी विल गेट यू ओजोनाइड। इससे आपका ओजोनाइड बन गया। अब इसकी करो रिडक्टिव क्लीवेज, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है और ये बॉन्ड तोड़ना है। तो जब आप ये क्लीवेज करोगे, ठीक है, जिंक वाटर के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड OH। तो ये बन के आ गया मेरे पास। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CHO आपके पास ये बन के आ गया। इसको हमने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया दिस इज़ 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, और इसकी हमने कर देनी है अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है आप लोगों ने। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ऊपर COH लगाना है आप लोगों ने साथ में, तो ये इसका बॉन्ड तोड़ के OH ग्रुप लगा दो यहाँ पे। तो दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, ये मेरा बन गया, दिस इज योर एसिटिक एसिड। और जो साथ वाला पोर्शन है ना, ये वाला HCOOH लगाया था ना साथ में, तो वैसे इसके साथ OH लगा दो, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये क्या है मेरा, ये है आपका फॉर्मिक एसिड। तो देखो अब फर्दर क्या होता है कि बीच में ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बना हुआ है, जिसने ये क्लीवेज करवाई, वो फर्दर इस फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू दी अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड। ये जो बना मेरे पास, दिस इज अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल की वजह से, मतलब देखो एक ही कार्बन, मतलब जेमिनल ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे OH, तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू द CO2 एंड वाटर। तो आपने सिंपली क्या याद रखना कि जब आप एल्काइन के साथ करवाओगे ओजोनोलिसिस, ओजोनाइड बनेगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, बॉन्ड तोड़ देना है। जैसे पीछे किया था ना कि एक अगर सिंगल कार्बन हो हॉट KMnO4 के साथ तो उसका CO2 बनता है, वैसे ही बच्चों इसका भी करना है। अगर एक ही कार्बन है लास्ट में ना, ये वाला, ठीक है, आगे H आ गया, तो इसका क्या बनाना है आपने, सीधा ही CO2, ये वाला, इस कार्बन का CO2 और दूसरे का CH3COO। तो बच्चों देखो सीधा ही है कि वेन एवर वी हैव टर्मिनल एल्काइंस, जब भी हम टर्मिनल एल्काइंस यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो टर्मिनल साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, CO2 के अंदर। ठीक है, क्यों होती है, बिकॉज जो टर्मिनल साइड होती है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मिथेनोइक एसिड, जो आपका फॉर्मिक एसिड बनता है ना, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो टर्मिनल वाली पोजीशन थी, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो ये टर्मिनल एल्काइंस है ना, इसका आपके पास क्या बन के आ गया, यहाँ से ये टूटा, इट विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मिक एसिड जब बन जाएगा आपके पास, तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू द अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा आपके पास, ये ब्रेक डाउन होकर CO2 गैस बना देगा आपके पास। ठीक है, तो देखो ट्रिक भी है, अगर आपने ट्रिक से समझना है तो ट्रिक से भी समझ लो कि अगर आपके पास कोई एल्काइंस है ना, ठीक है, तो अगर एल्काइन दे रखी हुई है आपके पास और ओजोनोलिसिस करवानी है तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखो अगर मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड वाला जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से होगा,
क्लीवेज मतलब ये बॉन्ड तोड़ना है हमें सारा का सारा, ठीक है, बॉन्ड तोड़ देंगे। अगर ये टर्मिनल वाला है ना, टर्मिनल वाला ये वाला, तो इसका तो बन जाएगा CO2। CO2 बन गया तो इस वाले कार्बन का क्या लिखना है, COH, आपने कार्बोक्सिलिक ही बनाना है तो दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो इसका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका क्या बन जाएगा CO2। और अगर क्लीवेज नहीं करनी है तो CH3C डबल बॉन्ड O और इसका क्या बन जाएगा COOH, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं तो आपको सीधा बोलूँगा बच्चों की ये जो जनरल रूट है ना आपके पास, ये वाला सारा इसको याद कर लेना, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके ही प्रोडक्ट बनाना है आप लोगों ने, तो सिंपल से याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना है, CH3C इसका बनाना है COH, ठीक है, और इसका अगर अकेला ही है तो CO2, और अगर साथ में CH3 होता ना, H की जगह CH3 होता तो इसका CH3COH बन जाना था आपके पास। तो एक दो एग्जाम्पल मैंने और लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको स्टडी करते हैं और उसके बाद इस रिएक्शन क्लोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ 2 ब्यूटाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, तो ओजोन भी है, जिंक वाटर भी है, और मैंने कर दिया इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक करके मैंने को क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देना, देखो यहाँ पे सारा का सारा, और दोनों के साथ दोनों के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, ठीक है। तो यू विल गेट CH3COOH CH3COOH दोनों साइड से, तो एसिटिक एसिड बन गया। अब देखो मैंने एक टर्मिनल वाला भी ले रखा हुआ है, ये वाला केस टर्मिनल वाला है, तो देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, CH3 CH2 इस वाले का COH, प्रोपेनोइक एसिड, और अकेला कार्बन है तो उसका क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। तो ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। आज के लिए आपके ये दो टॉपिक्स ही बहुत हैं क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं। तो विद दिस आपके पास जो आपका एल्काइन चैप्टर है उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सारी की सारी कवर हो गई है। अब इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट है कि आपके एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, कि एल्काइंस जो होते हैं वो आपके एसिडिक क्यों होते हैं, उसको हम लास्ट पार्ट के अंदर करेंगे, उस चैप्टर को क्लोज करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास उसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपके बीच में शेयर कर दूंगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। दैट आई विल कवर इन वेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं वो बनाऊँगा। पर आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपकी रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई हैं सारी की सारी। अब आपका सिर्फ एक ही टॉपिक पेंडिंग है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।